हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी कॉलेज में। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ऊष्मागतिकी के बारे में। अपन ने देखा था थर्मोडायनेमिक्स में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्य, ऊर्जा, एनर्जी के बारे में अपन बात करते हैं। फिर अपन ने देखा था थर्मोडायनेमिक्स क्लासिफाइड तरीके से कितने प्रकार की होती है, गोपनीय तरीके से ऊष्मागतिकी कितनी प्रकार की होती है। आपने बोला था 3 टाइप्स। फर्स्ट ओपन सिस्टम, खुला पात्र। सेकेंड क्लोज सिस्टम, बंद पात्र। और थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं विलगित तंत्र। इन तीनों में बोला था ओपन सिस्टम को क्या बोला था अपन ने? ये कोई आपका सिस्टम है, इसमें एनर्जी इन भी हो रही है और आउट भी हो रही है। एनर्जी आउट और मास इन भी, मास इन एंड मास आउट। इसको आपने क्या बोला था? ओपन सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं अपन? खुला तंत्र या खुला पात्र, जो भी आप बोल सकते हो। आप इसमें बोलोगे द्रव्यमान आ भी रहा है, जा भी रहा है, ऊर्जा आ भी रही है इसमें से और जा भी रही है। और एग्जाम्पल अपने बोला था, जब अपन किसी कंटेनर को, भगोने को गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं बाहर से और खुला हुआ हो, ढक्कन नहीं लगा हुआ हो, तो उसको बोला जाता है ओपन सिस्टम यानी खुला पात्र। सेकंड तंत्र फिर अपन ने पढ़ा था बंद तंत्र, बंद पात्र। उसमें क्या हो रहा था? उसमें एनर्जी क्या हो रही थी? इन एंड आउट, लेकिन नो मास ट्रांसफर। द्रव्यमान चेंज नहीं हो रहा था, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। उसको अपन ने बोला था क्लोज सिस्टम, बंद पात्र। फिर अपन ने बात की थी नो मास ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर एंड नो एनर्जी ट्रांसफर। इसको बोला था अपन ने विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। बट फिर अपन ने बोला था कि ऐसा सिस्टम पॉसिबल है ही नहीं जिसको अपन गर्म करें और उसमें से न तो एनर्जी का ट्रांसफर हो, यानी कि उसमें से ऊष्मा भी बाहर नहीं निकले और उसके द्रव्यमान में भी कोई चेंज नहीं हो। ऐसा सिस्टम तो है ही नहीं संभव। बट फिर अपन ने बोला था कि अनंत टाइम पे जब अपन प्रैक्टिकल में, लेबोरेटरी में कुछ करते हैं, तब ऐसा सिस्टम मानते हैं, फिर नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट अपने दैनिक रूटीन में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। अगर मान लो आप देखते हो, अगर मान लो ऐसा कोई सिस्टम हो कि आप ये पैक हो और अंदर कुछ भरा हुआ हो और आप इसको गर्म करो, तो उसमें क्या होगा? ये विस्फोट हो जाएगा, फट जाएगा। तो ऐसा सिस्टम संभव है नहीं। ये अपन ने बोले थे गोपनीय तरीके से 3 प्रकार की होती है, खुला हुआ पात्र, बंद पात्र और विलगित तंत्र। ये इसके 3 टाइप्स है। अब मेन चीज थे इसके प्रोसेस, प्रक्रिया। थर्मोडायनेमिक्स की प्रक्रिया अपन ने देखी थी। थर्मोडायनेमिक्स की प्रक्रिया के बारे में अपन ने क्या बोला था? फर्स्ट आइसोकोरिक, समायतनीय। उसमें क्या बोला था अपन ने? क्या कांस्टेंट होता है? वी कांस्टेंट। वी कांस्टेंट, वी क्या है? नियत है इसमें। तो डीवी क्या हो जाता है? किसी भी चीज का अपन अवकलन करते हैं नियत राशि का, तो क्या रिजल्ट आता है? 0। तो क्या होगा इसमें? अपन ने आइसोकोरिक में क्या बोला था? आइडियल गैस समीकरण क्या होता है? PV = nRT। तो P किसके डायरेक्टली समानुपाती किसके हुआ? V कांस्टेंट है, यानी कि 1 मान था इसका। तो P समानुपाती T। कौन सा लो होता है? ये प्रेशर लो, दाब का लो बोला जाता है इसको। ये आइसोकोरिक है, समायतनीय। फिर था आपका आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या था? P कांस्टेंट, तो DP 0, तो PV = nRT। ये आपने लास्ट छोटी क्लासेस में भी देखा होगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी को समझने के लिए ये तीनों प्रोसेस, चारों प्रोसेस आपको पता होना जरूरी है।
तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो P समानुपाती किसके होगा? T के। V समानुपाती T, इसको बोला जाता है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। ये कौन सा नियम है? चार्ल्स का नियम। फिर आता था आपका आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या था? आइसोथर्मल में था क्या कांस्टेंट था उसमें? T कांस्टेंट। तो dt 0, तो आइडियल समीकरण PV बराबर nRT। तो इसमें क्या था? PV कांस्टेंट, ये समीकरण आ गया था। इसको बोला जाता है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। फिर आपने बात की थी एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक रुद्रोष्म प्रक्रम। इसमें क्या होता था? Q कांस्टेंट होता था, हीट। ये क्या है? उष्मा। तो dQ इज इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट है। तो यहां पर क्या हो जाता था? इसकी इक्वेशन क्या आती थी? इसके समीकरण थे PV गामा कांस्टेंट, TV गामा माइनस 1 कांस्टेंट, फिर था P1 माइनस गामा V गामा कांस्टेंट। ये तीनों इक्वेशन किसकी थी? रुद्रोष्म प्रक्रम की, ये समीकरण थे। फिर अपन ने बात की थी इनके वर्कडन की, इनके कार्य की। इसमें अपन ने कार्य निकाला था। आपको उष्मा गतिकी में कार्य निकालने का अपन ने फॉर्मूला निकाल रखा है। आपको कहीं पर भी कार्य की बात करें, आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? ये वाला, V इनिशियल आरंभिक अवस्था आयतन की और लास्ट अवस्था फाइनल। तो और क्या था? P dV। ये फॉर्मूला आपको कहीं पर भी उष्मा गतिकी में, अगर थर्मोडायनेमिक्स में कहीं पर भी अगर आपसे कार्य की बात करता है, ये फॉर्मूला लगाओगे। इसी से अपन ने इसका वर्क डन निकाल लिया था, इसका कार्यफलन, इसका कार्यफलन, इसका तीनों का निकाल लिया था। लास्ट का अपन को रुद्रोष्म प्रक्रम का कार्यफलन निकालना था। देखिए कार्यफलन किसका निकाल रहे हैं अपन? एडियाबेटिक रुद्रोष्म प्रक्रम का कार्यफलन। आप लिख सकते हो ऊपर रुद्रोष्म फलन का कार्यफलन। देखिए अब इसमें फर्स्ट स्टेज क्या करना है आपको? वर्क डन का फॉर्मूला लिख दो, V इनिशियल, V फाइनल, P dV। इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो। फर्स्ट वाली ले लेता हूं मैं, P V गामा। ये गामा क्या है? यहां पर गामा अपन आगे बात करेंगे। गामा की वैल्यू होती है Cp अपॉन Cv। ये गामा की वैल्यू होती है Cp अपॉन Cv। आपने 10th क्लास में देखा होगा, एक फॉर्मूला था Cp Cv इक्वल टू R। ये वही वाला Cp और Cv है। Cv गामा फर्स्ट वाली ले रहा हूं, कांस्टेंट मान लो, कोई भी एक राशि मान लेता हूं, K मान लेता हूं। ये K क्या है? यहाँ पर कोई भी एक राशि है, नियत राशि है, कांस्टेंट। PV गामा इक्वल टू K कांस्टेंट। अब मेरे को क्या करना है? कार्यफलन निकालना है किसका? रुद्रोष्म प्रक्रम का। तो अब देखिए P की जगह मेरे को ये वाला पुट करना है। तो P की वैल्यू के लिए मैं P की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो क्या करूंगा? ये K और ये वाला नीचे चला गया V गामा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? K V माइनस गामा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये आयतन वाला V है, ऊपर चला गया तो माइनस में लिख सकते हैं। तो P की वैल्यू क्या हो गई? K V माइनस गामा। इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इनिशियल फाइनल, P की जगह ये K तो बाहर लिख सकता हूं, कांस्टेंट है। तो V माइनस गामा और ये dV।
अपन ने v में क्यों चेंज किया, क्योंकि v के रेस्पेक्ट में समाकलन करना है अपन को, इसलिए इसको v की फॉर्म में चेंज कर दिया अपन ने। अब देखिए समाकलन करते हैं इसका, v माइनस गामा क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाता है इसमें समाकलन में, v माइनस गामा प्लस 1 और ये वाली राशि नीचे आ जाती है। और कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक, ये वाला। इसका समाकलन कर दिया अपन ने, क्या होता है, एक ऐड हो जाता है और जो यहां पर होता है वही चीज नीचे डिवाइड में आ जाती है। अब देखिए ये तो बाहर लिख सकता हूं मैं इसको, माइनस गामा प्लस 1, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो v पहले फाइनल माइनस गामा प्लस 1 माइनस, पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हैं, अब ये वाली, तो ये v इनिशियल माइनस गामा प्लस 1। ये वाली वैल्यू पुट कर दी, बाद में ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर दो वापस, या आप एक काम कर सकते हो, के की वैल्यू वापस पुट कर दो। के की वैल्यू क्या है, पी वी गामा, पी वी की पावर गामा, तो ये के क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो के की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक स्टेप आगे कर लेते हैं, के ही लिख देता हूं मैं पहले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका वर्क डन। के से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपके पास के की वैल्यू है यहां पर, तो के की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। के की वैल्यू पुट कर रहा हूं, पी फाइनल वी फाइनल गामा और वी फाइनल माइनस 1 प्लस 1 माइनस के की जगह पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस गामा प्लस 1। देखो के की जगह मैंने फाइनल वाला पार्ट है तो फाइनल के रूप में लिख दिया है, पी फाइनल के की वैल्यू, ये के की वैल्यू यहां पर मैंने पुट कर दी दोनों जगह। अब इसको सोल्व करते हैं, अब यहां पर देखिए पी फाइनल वी एफ यानी कि लास्ट आयतन है, लास्ट स्टेज। अब इसमें देखिए अगर आधार समान हो तो क्या होता है, घाते ऐड हो जाती है, अगर ऐड करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर वी एफ किसका बचेगा, केवल एक प्लस का, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है प्लस, ये एफ ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। ये दोनों कैंसिल हो गए ना, ये वाला और ये वाला, तो बचा क्या अपने पास, ये वाला, क्योंकि आधार समान हो तो घाते ऐड होती है, माइनस यहां पर क्या होगा, ये गामा यहां पर भी है, ये पी इनिशियल ऐसे कैसे, यहां पर भी ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इनिशियल। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, साइन चेंज कर दिया, माइनस को प्लस में कर दिया, प्लस को माइनस में कर दिया, तो W वर्क डन रुद्रोसम प्रक्रम में वर्क डन क्या आया आपका, P इनिशियल, P क्या है यहाँ पर प्रेशर, V वॉल्यूम आयतन,
ये आपका इसका फॉर्मूला आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, PV बराबर क्या होता है nRT, यहां पर nRT nR कॉमन बाहर हो गया, T इनिशियल T फाइनल। इसकी जगह ये पुट कर दिया, इसकी जगह ये पुट कर दिया, किसमें फाइनल और लास्ट स्टेज में, और ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये किसका समीकरण हो गया, ये रुद्रोसम प्रक्रम का। इसमें आपके एग्जाम में हमेशा 1-2 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो इसी पे आते हैं, या तो आइसोथर्मल के वर्क डन पे या इस वाले वर्क डन पे, दोनों में से एक वर्क डन पे पूछा जाता है ये सवाल। तो इसका वर्क डन क्या हो गया रुद्रोसम प्रक्रम का, nRT इनिशियल T फाइनल गामा माइनस 1, ये इसका कार्यफलन हो गया। अब इसमें से आपको इसकी वैल्यू दी हुई होती है कि आरंभिक अवस्था में तापमान इतना है और फाइनल में ये था, और इसकी वैल्यू गामा की वैल्यू दी हुई होती है। तो आप n की वैल्यू आपको मोल दिया हुआ होगा कि 1 मोल के लिए 1, 2 कुछ भी हो सकती है वैल्यू, R की वैल्यू फिक्स होती है 2.303, और ये वैल्यू रख के आप ये निकाल सकते हो। ऐसा डेरिवेशन भी पूछ सकता है आपको कि रुद्रोसम फलन का कार्यफलन का सूत्र उत्पन्न करो, तो आपको ये सब चीजें यहाँ तक सोल्व करना है, यहाँ ठीक है। कभी कभी कार्यफलन के लिए एक आपको न्यूमेरिकल भी देखना होता है। ये न्यूमेरिकल आपको इसलिए देखना होता है कि एक थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी की एक ऐसी सब्जेक्ट है, आप कोई सा भी एग्जाम दो, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ हो तो आपका क्वेश्चन हमेशा ठीक होता है। कोई भी कंपटीशन की एग्जाम भी देते हो आप, तो इसमें से पूछा जाता है। देखिए अपन एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं कार्यफलन का। A, B, C, D। आपको इसका वर्क डन निकालना है, इसमें टोटल वर्क डन निकालना है।
इसका टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है कि इसमें कुल कितना कार्य है। ये आप इस साइकिल प्रोसेस है, इसमें कितना कार्य हो रखा है, वो सब चीजें आपको देखनी है। पहली चीज, फर्स्ट स्टेप, वर्क डन, यहां से शुरू करो, WA से B। आपको बोला था जब ग्राफ बनवाए थे इनके आइसोकोरिक आइसोबारिक के सभी के अपन ने ग्राफ बनाए थे, और आपको ये रुद्रोष्म वाला ग्राफ भी देखना है। ये ऐसे होता है, आइसोथर्मल का भी ऐसे होता है, लेकिन इसमें शेप ज्यादा होती है, ये इस टाइप से होता है ऐसे, और इसमें आइसोथर्मल में शेप कम होती है। अब आपको ये वाला, ये कौन सा प्रोसेस है, इसमें क्या कांस्टेंट है, P। तो आइसोबारिक होता है, आइसोबारिक में क्या होता है, आइसोबारिक में P कांस्टेंट होता है। समदाबीय में, समदाबीय है ये, तो इसमें क्या कांस्टेंट है, P कांस्टेंट। तो आपको पता चल गया। तो वर्क डन क्या था समदाबीय में, समदाबीय में वर्क डन क्या निकाला था अपन ने, वर्क डन किसके फॉर्मूले से, उष्मागतिकी के फर्स्ट नियम। फर्स्ट नियम में इसमें क्या होता था, PV बराबर nRT आता था। फिर कौन सा लो होता था आइसोबारिक में, आइसोबारिक में था चार्ल्स लो। चार्ल्स लो था V समानुपाती था T के, और उष्मागतिकी का फर्स्ट नियम क्या था, डेल Q बराबर डेल U प्लस डेल W, ये वाला फॉर्मूला था। अब अपन को केवल यहां पर क्या पूछा है, डेल W। तो डेल W क्या था, अपन ने निकाला था P V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल माइनस P कांस्टेंट, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये किसका था, केवल आइसोबारिक, ये समदाबीय में ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब यहां से वैल्यू रख दो, P की वैल्यू क्या है 5 फाइनल, ये फाइनल, यहां पर वैल्यू क्या है 4 माइनस इनिशियल आरंभिक क्या है, ये यहां पर क्या है 1। तो क्या हो गया 5 इंटू 3 15 जूल। ठीक है। सेकंड W B से C तक, ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक सम आयतनीय। तो इसमें क्या तो होता था V कांस्टेंट, तो V कांस्टेंट होते ही वर्क डन का फॉर्मूला था अपना PdV। तो ये कांस्टेंट होते ही V कांस्टेंट था, तो dV क्या था 0, तो वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा 0। इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा ये आइसोकोरिक का ग्राफ है, आपको ग्राफ बना के बताई था कि ये ऐसा आ जाए, उसको क्या बोलोगे समदाबीय, ये समायतनीय, तो इसमें 0 हो गया। थर्ड वाली स्टेज देखिए, W कहां से कहां साइकिल है, आपको यहां से शुरू होना, जैसे ग्राफ शुरू हो रहा है यहां से यहां तक का, इस लाइन का निकालना अपन को, कहां से कहां तक, C से D तक। ठीक है। अब C से D तक फॉर्मूला लगाओ, P V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, ये इस फॉर्मूले में रखोगे, P यही निकल के आया था, इसको सोल्व किया था अपन ने तब। तो यहां पर क्या लिखोगे, P तो क्या है यहां पर 2, और फाइनल क्या है यहां पर, फाइनल जो लास्ट में जहां जाके एंड होता है 1 माइनस इनिशियल क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस के 6 जूल। ठीक है। फोर्थ D से A तक, D से A, ये कौन सा प्रोसेस आ गया वापस समायतनीय। समायतनीय में V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट है, तो ये वापस 0।
तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W टोटल, ऐड कर दो 15 प्लस 0 प्लस -6 प्लस 0 इजिकल टू कितने हो गए, 9 जूल। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको सवाल सोल्व करने हैं। ऐसा देखा जाता है, वर्क डन हुआ था, पहले आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन बस फाइनल और लास्ट वाली अवस्था का ध्यान रखना है कि यहां से शुरू किया, यहां पर एंड हो गया, यहां से शुरू, यहां पर एंड, यहां पर शुरू। ऐसे सवाल आते हैं, इसमें वर्क डन के सवाल पूछे जाते हैं। आपको ग्राफ में दिया हुआ रहता है, आपको इस लाइन से पहचानना है कि ये कौन सी है। तो ये कौन सी थी आपकी, आइसोकोरिक, ये आइसोबारिक, ये आइसोकोरिक। ऐसे आपको ध्यान में रखना है और आपको देखना है। अगर मान लो इस टाइप की होती, ऐसे होती ये वाली, तो इसमें आपको, अब मान लो आप इसको आइसोथर्मल भी मान सकते हो, समतापीय, और आपको इसको रुद्रोष्म भी बोल सकते हो। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि ये सम एडियाबेटिक है या आइसोथर्मल है, ये आपको दी हुई होगी। ये आपको पता है कौन सी है, ये आइसोकोरिक, और ये आपको पता है सम कौन सी है, समतापीय, आइसोबारिक। और फिर आप इसका, आपका वर्क डन का फॉर्मूला आपने निकाला था अभी वो वाला, और इनका आपको पता है, आप आसानी से निकाल सकते हो। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स में कार्यफलन हो गया। ऐसे आपको कार्यफलन निकालना आना चाहिए और ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।